महाकुंभ के चलते हवाई किराए में उछाल। दिल्ली से प्रयागराज का किराया 51,000 रुपए तक। महाकुंभ के दौरान आसमान छूता हवाई किराया। यात्रियों के लिए नई चुनौती। प्रयागराज जाने वाले उड़ानों के किरायों में भारी वृद्धि, श्रद्धालु हो रहे परेशान। हवाई किराए की बढ़ोतरी पर सरकार और विमानन मंत्रालय का समाधान। संगम नगरी प्रयागराज की ओर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और हर कोई महाकुंभ के इस ऐतिहासिक अवसर पर मां गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए बेकरार है। लेकिन इस बार श्रद्धालुओं के जज्बे को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और वे चुनौती है महाकुंभ के कारण आसमान छूते हुए हवाई किराए। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और अहमदाबाद से लेकर लखनऊ तक सभी प्रमुख शहरों से प्रयागराज जाने वाली उड़ानों के किराए में भारी वृद्धि देखी जा रही है। ये बढ़ोतरी न सिर्फ यात्रियों के बजट को प्रभावित कर रही है बल्कि आम आदमी की जेब पर भी एक बड़ा बोझ डाल रही है। महाकुंभ का असर, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और हवाई किराए की आसमान छूती कीमतें। इस महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने के कारण प्रयागराज की यात्रा करने के लिए हवाई सफर करने वालों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। विशेष रूप से मौनी अमावस्या के दिन जब गंगा में स्नान के लिए लाखों लोग प्रयागराज आते हैं, हवाई किराए में एकाएक उछाल देखा गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई एयरलाइंस के किराए सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ गए हैं। यही कारण है कि अब न केवल आम जनता बल्कि यात्रा करने के इच्छुक हर व्यक्ति को इस महाकुंभ के दौरान हवाई यात्रा की बढ़ती हुई लागत से जूझना पड़ रहा है। प्रयागराज के लिए उड़ानों के किराए में यह अचानक बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब यात्रियों की संख्या महाकुंभ के दौरान एक साथ बढ़ने के कारण एयरलाइंस के लिए नई चुनौती उत्पन्न हो गई है। यदि हम बात करें तो 29 जनवरी जो मौनी अमावस्या का दिन है, इस दिन प्रयागराज जाने वाली उड़ानों के किरायों में भारी अंतर देखा गया। दिल्ली से प्रयागराज जाने वाले उड़ानों का किराया लगभग 20,339 रुपए से लेकर 51,207 रुपए तक था, जबकि मुंबई से प्रयागराज जाने वाली उड़ानों का किराया लगभग 31,081 रुपए से 56,059 रुपए तक था। अहमदाबाद से प्रयागराज के लिए उड़ानें 42,572 रुपए से 56,235 रुपए तक थी। इसी प्रकार लखनऊ से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को 25,110 रुपए से लेकर 47,332 रुपए तक का किराया चुकाना पड़ा। ये सभी आंकड़े 27 जनवरी के हैं और इनमें समय के साथ वृद्धि ये कमी हो सकती है। विमानन मंत्रालय की प्रतिक्रिया, बढ़ते हुए किराए पर नियंत्रण की कोशिश। इस बढ़ते हुए किराए को लेकर यात्रियों में भारी असंतोष है। मंत्रालय ने कहा है कि बढ़ती हुई यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाई गई है। इससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रियों को बेहतर सुलभता मिले और हवाई किराए पर दबाव भी कम हो। अब प्रयागराज के लिए 132 उड़ानें संचालित हो रही हैं और प्रत्येक महीने में करीब 80,000 सीटें उपलब्ध हैं। पहले दिसंबर 2024 में प्रयागराज से केवल 8 शहरों के लिए सीधी उड़ानें थी, जबकि अब 17 शहरों के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। मंत्रालय का कहना है कि इन उड़ानों का उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करना है ताकि महाकुंभ के दौरान बढ़ती हुई यात्रियों की संख्या को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। इसके अलावा इस कदम से हवाई किराए पर दबाव कम होगा, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यात्रा को सुविधाजनक और सुलभ बनाया जा सकेगा। डीजीसीए की बैठक, एयरलाइन से किराए पर नियंत्रण की अपील। महालक्ष्मी स्नान के खास दिनों के दौरान उड़ानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास के साथ भारतीय विमानन मंत्रालय और नगरीय उड्डयन महानिदेशालय ने भी सक्रिय कदम उठाए हैं। डीजीसीए के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते एयरलाइंस प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिनमें उन्हें ज्यादा उड़ानें संचालित करने और किराए को नियंत्रित करने की सलाह दी गई। इसके अलावा विमानन मंत्री राम मोहन नायडू के निर्देशों के तहत डीजीसीए ने एयरलाइनों से कहा कि शाही स्नान जैसे महत्वपूर्ण दिनों पर पर्याप्त उड़ानें क्षमता सुनिश्चित करें। विशेष रूप से 29 जनवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी ये दिन महाकुंभ के प्रमुख स्नान दिवस है, जिसमें भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। ऐसे में इन खास दिनों पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। आकाशा एयर और स्पाइस जेट की पहल, नई उड़ानें और सीटों की बढ़ोतरी। प्रयागराज जाने के लिए यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए कई एयरलाइंसों ने अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। आकाशा एयर जो पहले अहमदाबाद से प्रयागराज के लिए उड़ान शुरू करने जा रही है, ने 28 और 29 जनवरी को अहमदाबाद से प्रयागराज के लिए उड़ानें शुरू की है। इसके बाद फरवरी में ये एयरलाइंस अहमदाबाद से 9 और बेंगलुरु से 12 उड़ानें संचालित करेंगी, जिससे लगभग 4,000 सीटों की वृद्धि होगी। वहीं स्पाइस जेट ने भी दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी, बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई, जयपुर और हैदराबाद से प्रयागराज के लिए अपनी उड़ानें शुरू की है। फरवरी माह में इस एयरलाइंस से करीब 43,000 सीटों की बढ़ोतरी होगी, जिससे यात्रियों को राहत मिल सकेगी। प्रयागराज हवाई अड्डे की बढ़ती हुई यात्री संख्या और हवाई सेवाओं की स्थिति। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज हवाई अड्डे पर भी अत्यधिक यात्री संख्या देखी जा रही है। एक हफ्ते में हवाई अड्डे पर
30,172 यात्री पहुंचे और 226 उड़ानें संचालित हुई। इसके अलावा रात की उड़ानें भी शुरू की गई है ताकि यात्रियों को अधिक सुविधाएं मिल सके। हालांकि इस बढ़ती हुई यात्री संख्या और उड़ानों की बढ़ी हुई सीटों के बावजूद हवाई किराए में वृद्धि का असर पर्यटन क्षेत्र पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है, खासकर घरेलू और विदेशी यात्रियों पर। यात्रा क्षेत्र के विशेषज्ञ ज्योति मलाल ने कहा कि किराए में हुई इस बढ़ोतरी पर लगाम लगने की जरूरत है कि आम आदमी और श्रद्धालु बिना किसी वित्तीय दबाव के अपनी यात्रा पूरी कर सके। महाकुंभ और हवाई किराए क्या समाधान है? महाकुंभ एक ऐसा अवसर है जब लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था को पंख लगाते हैं और अपनी जीवन यात्रा को अद्भुत अनुभवों से भरते हैं। लेकिन इस बार हवाई किराए में आई अत्यधिक वृद्धि ने उनके इस आस्था के सफर को एक चुनौतीपूर्ण मोड़ दिया है। ऐसे में सरकार और विमानन मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है कि वे श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बनाए ताकि कोई भी इस महान अवसर से वंचित न हो। महाकुंभ की ये चुनौती एक अवसर भी है, एक अवसर जो हमें याद दिलाती है कि जब श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के बीच यात्रा की सुलभता सुनिश्चित की जाती है तो ये एक बहुत बड़ा कदम होता है। उम्मीद है कि चुनौतियों से बेहतर रास्ते की खोज जल्दी ही निकाली जाएगी, जिससे न सिर्फ हवाई किराए में नियंत्रण पाया जाएगा बल्कि यात्रियों को एक सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव भी होगा। क्या हवाई किराए में बढ़ोतरी की समस्या दूर हो पाएगी? महाकुंभ के इस समय में यात्रियों को बढ़ते हुए किराए के कारण असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और इस पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये चुनौती बड़ी है, लेकिन उम्मीद है कि विमानन मंत्रालय के प्रयासों से श्रद्धालुओं की यात्रा को सुलभ और किफायती बनाया जा सकेगा।